हमारी मुल्क में एक तो आवारा कुत्ते, दूसरे मनचले नौजवान जो मोटर साइकिल चलाते हैं, और तीसरा ये गटरों को खुलेआम आजादी मिली हुई है, जहाँ चाहे रुख का बोल ले। तरीन सलूक तो हम जैसे अवाम पर है, जो ना जाने इनसे कैसे कैसे अपने आप को बचाते हैं, महफूज रखने की कोशिश करते हैं। कभी तो बच जाते हैं और कभी इनकी सद में आ जाते हैं। लाहौल वाला कुआं तक कैसे कैसे हालत बना रखी है। जुम्मे का दिन है और इस हालत में अगर ये गंदगी हमारे कपड़ों में लग जाती तो हम तो हो गए ना पलीत। कहाँ से जाएंगे नहाएंगे, दोबारा जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे। गजब खुदा की। अच्छा लड्डन, सवेरे सवेरे कब्रिस्तान में क्या करने जा रहे हो? भाई गजब खुदा की, ये सवेरे सवेरे बड़ा अजीब सा नामाकूल सवाल किया है तुमने। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कब्रिस्तान पे मैं डिस्को डांस करने जा रहा हूँ और उम्रा जाऊँ ना जाके चल घूम के दिखाने जा रहा हूँ। नामाकूल कहीं के। चाचा लंदन, बात तो सुनो, नाराज क्यों हो रहे हो? बात तो सुनो। देखो मियां, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि कब्रों में जब भी घुस जाओ तो अस्सलाम वालेकुम अहलन कब्र 3 बार कहो। उसके बाद एक दफा दुरूद शरीफ, 3 बार कुल वल्लाहु अहद, एक दफा सूरह फातिहा पढ़ के फिर दुरूद शरीफ पढ़ के इन सारे मुर्दों के लिए दुआएं सवाब कर दो। यही तरीका अच्छा है। काका नंदन, ये देखो हर बंदा कब्रों में कचरा क्यों फेंक रहे हैं, आप देखो। हाँ नौजवान, ये बात तो मेरी समझ में आ रही है, मगर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। फर्ज करो अगर इलाके का भांगी कचरा सब जमा करके इस कब्रिस्तान में फेंकता तो आप लोग उसको पकड़ के पहले तो अच्छी तरह पिटाई करते, फिर उसे थाने में ले जाकर बंद करा देते, एक गैर मजहब का इशू बना देते। हाँ के ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। यहाँ के मकामी लोग भी कचरा फेंक रहे हैं। एक बात बताओ, मकामी किसे कहते हैं? मकामी उसे कहते हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं। जो यहाँ रह रहे हैं। अब किराए पर भी लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं, यहाँ पर अपनी जरूरत और मजबूरी के लिए रह रहे हैं, यहाँ काम धंधे के लिए रह रहे हैं। इसका मकसद ये तो नहीं तो मकामी हुए। मकामी का मतलब क्या है, हमें बताओ। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आपको मतलब बताता हूँ। मकामी यानी मुकामी। मुकामी उस शख्स को कहते हैं जो यहाँ पर मरने के बाद दफन किया जाएगा, जिसका मुकाम बनेगा। देखो मियाँ, अगर हमारे बहुत सारे लोग फॉरेन, सऊदीया और दुबई में जाते हैं वहाँ कमाई के लिए, कहीं कहीं साल वहीं पे रह जाते हैं, लेकिन जब मरते हैं ना तो उन्हें उनके मुमालिक में दोबारा उनकी लाश मैयत रवाना की जाती है। वहाँ जाकर मकामी उनका मकाम बने दफनाने के लिए, उसे कहते हैं मुकामी। जो मुकामी है, जिनकी कब्रिस्तान यहाँ है, उन्हें मुकामी कहते हैं। चाचा लंदन, हमें अभी समझ में आया कि मकामी का मतलब क्या होता है, मगर ये कचरा फेंकने वाले ये तो हमारे अपने यहाँ के मुसलमान भाई हैं। हाँ बिल्कुल, मगर क्या ये लोग सही कर रहे हैं क्या? ये तो सही नहीं कर रहा है, मगर इसका क्या होगा? देखो, गलत तो आखिर गलत है। मैं एक बात बता दूं आपको, पुराने जमाने में हम जब कभी कब्र के अहाते से हो जाते थे तो हम अपनी चप्पलों को कब्र के अहाते से बाहर निकाल देते थे, ताकि हमारे चप्पलों की गलाजत कब्रों के पाक मिट्टी में ना मिल हो जाए। फिर ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ की हर मिट्टी पाक है। एक बात बता दूं, शेख अब्दुल मजीद सिंधी कॉलोनी में यहाँ पर तकरीबन सब गरीब आवाम है। सुबह सुबह मजदूरी के लिए निकल जाते हैं और शाम को लौट आते हैं। इसी दौरान घर में सिर्फ खवातीन ही रह जाती हैं। वो बेचारे घर में कोड़े क्रिकेट की वजह से सारा कचरा निकाल देते हैं।
फिर जाके बच्चों को, छोटे बच्चों को देते हैं। छोटे बच्चों को क्या इल्म ये जगह पाक है ना पाक है, या कचरा कुंडी है, कब्रिस्तान है, बस जहाँ आके फेंक देते हैं। उनकी भी कोई गलती नहीं है। फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार? अबे जिम्मेदार वो जिम्मेदारान होते हैं, जिम्मेदारान। यानी जिम्मेदारन का मतलब? हाँ, जिम्मेदारान का मतलब यही है जिन्हें हम अपनी जिम्मेदारी उनके सर पे छोड़ देते हैं। यानी हमारे इलाके के MNA, MP, काउंसलर, चेयरमैन वगैरह। मतलब क्या ये कचरा ये सारा चेयरमैन वगैरह अपने घर ले जाए? नहीं, कच्चे नहीं भाई। देखो, उनको अल्लाह ने इज्जत बख्शी है तो हम पर भी वाजिब है हम उनकी इज्जत करें। हम ये नहीं कहते कि ये कचरा अपने घर ले जाए। ये तो सही नहीं कर रहे, मगर इसका हल क्या होगा? बिल्कुल, यही आपने बड़ी माकूल सा सवाल किया है हमसे। देखे, कम से कम यहाँ से हर 50 गज के फासले पे एक कचरा कुंडी होनी चाहिए और हर बंदा अपना कचरा गलाजर उस कचरा कुंडी में डाल दे। इसी तरह हमारे कब्रिस्तान भी साफ, हमारा इलाका भी साफ और लोगों के दिलों में से ये खजता खत्म हो जाएगी कि कब्रिस्तानों में कचरा फेंका जा रहा है। कचरा फिर कैसे ले जाए? हाँ, देखिए बेटा, हमारे यूनियन काउंसिल वालों ने इनको लोडर अता की है। ये यहाँ पर इन लोडरों पे कचरा लाद कर यहाँ से दूर, बस्ती से काफी फासले पे दूर किसी जगह पे जाकर किसी घड़े में डाल दे या फिर कहीं पे दूर जाकर जला दिया जाए। मगर मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह चाइना वालों ने एक बड़ा मंसूबा बड़ा अच्छा बनाया है, कचरों को खड्डे में डालकर उन्हें बंद करके घर में जो सुई गैस मुयसर हो रही है इस्तेमाल के लिए, उससे गैस बना जा सकता है। हाँ चाचा लंदन, ये बड़ी फायदे की बात की आपने। हाँ बेटा, बात तो बड़ी फायदे वाली है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारी बातों पे अमल करेंगे। हमारी बातों को एक ख्वाब या हवा की तरह उड़ा देंगे। अगर अमल कर ले तो मैं यूं समझूंगा कि मेरी बातों से कुछ इनको फायदा हुआ और हमारे लिए भी एक सवाबे कार बन जाएगी। और चलो बेटा, अब बहुत हो गई, मैं जा रहा हूँ जरा कब्रिस्तान में अपने अजीज और अकारब के लिए दुआएं मुग़फ़रत करने।